नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर आपको पैसे से जुड़ी कई जरूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश होती है। जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, खरीदते हैं, तो ये समझते हैं कि अब हमें किसी भी बीमारी में अपनी जेब से मोटा खर्च नहीं करना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिलने से पहले कई तरह के किंतु परंतु सामने आ जाते हैं। शर्तें होती हैं। इन्हीं में एक शर्त यह है कि कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना ही चाहिए। लेकिन आजकल कई बड़ी बड़ी सर्जरी में भी अस्पताल में 24 घंटे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो गई है, तो क्या कोई 20 घंटे अस्पताल में दाखिल रहे तो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के सामने रखेगा। वैसे हर किसी को पॉलिसी खरीदने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसे किसी बीमारी में 24 घंटे से कम भर्ती होने पर क्लेम मिलेगा या नहीं। इस तरह की भर्ती को डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, टॉन्सिल का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और एंजियोग्राफी इस जैसे ट्रीटमेंट शामिल होते हैं। और ये जो डे केयर ट्रीटमेंट है उनका क्लेम मिलता है कई कंपनियों में, और वो ओपीडी ट्रीटमेंट से अलग होता है। ओपीडी में थोड़ी भी देर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, डे केयर में हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लेकिन 24 घंटे नहीं। और ये भी देख लेना चाहिए कि डे केयर ट्रीटमेंट में कैशलेस क्लेम की सुविधा है या नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जनवरी की शुरुआत में आपके पास एक ईमेल आ सकता है। इसमें कंपनी आपसे यह कह सकती है कि आपने टैक्स बचाने के लिए जहां जहां पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका सबूत दीजिए। यह हर साल ही होता है, लेकिन इस साल अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल ना आए तो जरा संभल कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने आपको न्यू टैक्स रिजीम में डाल दिया हो जिसके कारण ईमेल नहीं आया। अगर आपने वित्त वर्ष की शुरुआत में कंपनी को यह नहीं बताया होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहेंगे, तो आपको कंपनी बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में डाल देगी और कंपनी उसी हिसाब से टैक्स काटने लगेगी। और कम से कम उस वित्त वर्ष में तो न्यू टैक्स रिजीम को कंपनी के हाथों नहीं बदला जा सकेगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए बेहद कम ऑप्शन है, इसलिए आपसे सबूत मांगने की जरूरत भी कम पड़ती है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा होम लोन ले रखा है, अब आपको उस पर टैक्स छूट का फायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन यह फायदा तभी मिलेगा जब आपने वित्त वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम चुना हो। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा है ही नहीं। हाउस रेंट अलाउंस, एलटीए, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट की जाती है उन पर भी न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं है। इसलिए हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कौन सा रिजीम हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। 1 जनवरी से ट्रेडिंग के सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी तक हमने ये देखा है कि जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा पैसा हमारे खाते में ही ब्लॉक हो जाता है, वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता, और वो खाते से तभी निकलता है जब आईपीओ का अलॉटमेंट हमारे फेवर में हो जाता है। अब यही व्यवस्था स्टॉक ट्रेडिंग में भी काम करेगी। इन्वेस्टर का पैसा बैंक अकाउंट में ही रहेगा और वो तब निकलेगा जब ट्रेड पूरा हो जाएगा। इससे स्टॉक ब्रोकर के पास फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टर के फंड का मिसयूज कर देते थे, लेकिन अब इन्वेस्टर के लिए इस मामले में रिस्क नहीं रह जाएगा। शुरुआत अभी इक्विटी कैश सेगमेंट से होने जा रही है, लेकिन बाद में दूसरे सेगमेंट में भी इसे लागू किया जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कई बार आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते होंगे। इसके लिए बार बार कार्ड की डिटेल भरनी पड़ती है। इसी साल अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका इलाज निकाल दिया।
अब कार्ड की डिटेल भरने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह टोकन बनाने की जरूरत है। ये टोकन 16 डिजिट का नंबर होता है और इसके कारण कार्ड की डिटेल शेयर करने की जो ओरिजिनल डिटेल है वो उसको शेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये टोकन बैंक या कार्ड कंपनी बनाती है। आपको पहले ही ये बताना होता है कि आप किस मर्चेंट के पास इस टोकन का इस्तेमाल करेंगे। और अभी तक ये होता था कि जिस वेब पेज पे आप खरीदारी करते थे वही टोकन बनता था, लेकिन अब आप अपनी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कभी भी टोकन बनवा सकते हैं। अब टोकन बनाने के जो नए नियम हैं उनको रिजर्व बैंक ने इसी 20 दिसंबर को साफ किया है। टोकन बनाने का काम पहले तो कभी भी किया जा सकता है, चाहे तो नया कार्ड मिला हो उस वक्त या उसके बाद कभी भी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। पहले ये टोकन खरीदारी के वक्त मर्चेंट की वेबसाइट पर बनता था और वो कार्ड कंपनियां बनाती थी। अब बैंक या कार्ड कंपनी को ये बताना होगा कि किन किन मर्चेंट के लिए वो टोकन सर्विस दे सकती है। अब आम आदमी पहले ये बैंक या कार्ड कंपनी से देख लेगा कि वो किस मर्चेंट के लिए टोकन बनवाना चाहता है और वहां अवेलेबल है या नहीं। कोई चाहे तो एक ही प्रोसेस में ढेर सारे मर्चेंट के लिए अपने कार्ड का टोकन बनवा लेगा और फिर जब आप या कोई व्यक्ति उस मर्चेंट को पेमेंट कर रहा होगा तो उसके पेमेंट पेज पर यही टोकन उपलब्ध होगा। इससे ऑनलाइन शॉपिंग पहले से ज्यादा सेफ होने की उम्मीद है। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर दूं। ये जानकारी आपके किसी करीबी के काम भी आ सकती है, इसलिए आप इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही। शुक्रिया।